students, today I am going to teach you chapter 2 whole number of class 6. Our first topic is natural number. What is natural number? All the numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity is called natural numbers. और counting starts from 1 is called natural numbers. मतलब जितने भी numbers आपके counting जब शुरू होती है तो 1 से जब start होते हैं तो 1 से जितने भी numbers आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity तक वो सारे natural numbers कहलाते हैं. Natural numbers में smallest number हमेशा 1 होता है. 1 से छोटा natural number कोई नहीं होता. But इसमें greatest number नहीं होता है क्योंकि counting आपकी infinity तक जाती है. इसके बाद सेकेंड टॉपिक है होल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? हियर काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. यहाँ पर आप देखिए काउंटिंग आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है. दैट मीन्स आप यहाँ बोल सकते हो होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0 है. दोनों में बस यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग यहाँ पर और होल नंबर में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है. इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर 1 है. और एक चीज आप याद रखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है. दैट्स व्हाई. ये था आपका नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. अब आपको जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. तो कुछ प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है एडिशन में अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो इसका जो सम आता है वो हमेशा होल नंबर होता है. चाहे हम इसके पोजीशन को चेंज करें, कुछ भी इंटरचेंज करें, फिर भी हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो सम आएगा वो हमेशा एक होल नंबर ही आएगा. तो हम कह सकते हैं होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. यानी जितने भी होल नंबर हैं वो एडिशन के अंडर में आते हैं. बट ये क्या सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है? देखिए आप 7 - 5 2 ओके होल नंबर है. 7 - 7 0 वो भी होल नंबर है. बट 5 - 7 इज इक्वल टू -2. -2 क्या होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में निगेटिव नंबर या निगेटिव टर्म नहीं आता है. तो आप बोल सकते हो कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो है उसके अंदर में होल नंबर आते हैं बट सब्ट्रैक्शन में हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप देखिए कि अगर मैं दो नंबर ले रही हूँ ए एंड बी, कोई दो नंबर है, इनको अगर मैं प्लस करती हूँ और इनकी पोजीशन को अगर मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, जस्ट बी की जगह पर ए और ए की जगह पर बी कर दूँ तो भी हमारा जो सम होता है वो हमेशा 12 ही आएगा या इक्वल आता है. एक ही नंबर आता है, सेम नंबर आता है. जस्ट मैंने यहाँ पे 5 + 7 किया है तो आप 7 + 5 भी करेंगे तो भी आपका आंसर 12 आएगा जो कि एक होल नंबर है. तो आप इसमें भी बोल सकते हो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. मतलब यहाँ पर ऐसे में आप क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ये यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है, पोजीशन अगर चेंज भी हो रहा है तभी भी हमारा आंसर सेम आएगा. लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है क्योंकि 7 - 5 इज इक्वल टू 2 जो कि एक होल नंबर है. बट 5 - 7 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट अ होल नंबर. तो यहाँ पे क्या होगा? a - b इज नॉट इक्वल टू b - a. हम जैसे ही इसका पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं हमारा जो नंबर है या आंसर जो है वो चेंज हो जाता है. तो आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को ले रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर, जस्ट आप ये मान लीजिए कि 3 नंबर है आपके ए बी सी. तो मैं इसे बी और सी को मैं पहले ग्रुपिंग में करके ऐड कर रही हूँ. तो और यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग में ए प्लस बी को ग्रुपिंग में लिया है और सी को बाद में ऐड करेंगे. तो यहाँ मैंने एज एन एग्जाम्पल ये लिया है 7 + 5 + 3. यहाँ पे देखिए कि इन दोनों केसेज में आंसर हमेशा सेम आएगा. हमारा जो सम है वो हमेशा इक्वल आएगा दोनों केसेज में. जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया 7 प्लस मैंने 5 + 3 को ऐड किया 8. जब आप 8 + 7 करेंगे 15 आएगा.
वही दूसरा केस है, जब मैं 7 और 7 + 5 को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 12 आएगा मेरा आंसर। उसमें मैं अगर +3 करूँ तो सम आ रहा है 15। तो आप देखिए ग्रुपिंग अगर मैं चेंज भी कर रही हूँ तो भी मेरा जो आंसर है वो हमेशा सेम आ रहा है। तो आप इसमें बोल सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, मतलब एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये ऐसा नहीं होता है। जस्ट लाइक a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 7 - 5 - 3। आप देखें 7 - 2 = 5। बट यहाँ पे देखिए जब मैंने ग्रुपिंग किया 7 - 5 को एक साथ लिया है, तो जब मैं 7 में से 5 माइनस कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, और उसमें से जब मैं -3 कर रही हूँ तो मेरा आंसर जो है वो निगेटिव में आ रहा है। तो ये निगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर होल नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर है, इसके मैंने जस्ट a × b, मान लीजिए a b c 3 नंबर है, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिया a × b + c। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, a × b + a × c। यहाँ पे मैं अगर इसका पोजीशन अगर चेंज भी कर दूं, जस्ट लाइक a + b × c, तो भी क्या होगा, c को आप पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × c + b × c इस फॉर्म में आएगा। ये एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर 5 × 7 + 8। तो आप अगर इसे अगर सॉल्व करेंगे, मैंने सिर्फ पहले ये टर्म लिया है तो मैं इसे यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। 5 × आप 7 + 8 15, 15 × 5 75 आ रहा है। अगर मैं इसी टर्म को लूँ a × b + a × c, यानी 5 × 7 + 5 × 8 = यहाँ पे 5 × 7 35 + 5 × 8 40। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 75। इन दोनों केसेज में आपके आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप देखिए एडिशन जो है, एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर होल नंबर, मतलब आप ये जो है ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो किया जा सकता है या शो होता है। लेकिन एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है, बट उसमें एक कंडीशन है, अगर आपका यहाँ पर b - c है, अगर b ग्रेटर है c से तो ऐसा पॉसिबल है आपके ये दोनों a × b, b - c = a × b - a × c, मतलब आपका ये टर्म दोनों बराबर होगा। ओके, लेकिन कंडीशन आपका यहाँ पर ये है कि आपका b हमेशा ग्रेटर होना चाहिए c से। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने लिया 5 × 7 - 6, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 - 6 1, तो 5 × 1 5। फिर मैं जब इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 × 7 - 5 × 6, तो 5 7 या 35 - 5 × 6 30, 35 - 30 = 5। तो ये देखिए दोनों केसेज में हमारा आंसर सेम आया है, लेकिन इन दोनों केसेज में देखिए 7 जो है वो 6 से बड़ा है। अगर यहाँ पर 6 पहले होता, 6 - 7 होता तो ऐसा नहीं होता। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिशन में अगर हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज भी हो सकता है, तो आंसर हमेशा वो नंबर ही आता है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, अगर आप 7 को 0 से प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर हमेशा 7 आएगा। 7 + 0 = 7, 0 + 7 = 7। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आप देखेंगे a - 0, जस्ट लाइक मैं अगर किसी भी नंबर को 0 से, किसी भी नंबर से 0 को किसी भी नंबर को 0 से माइनस कर रही हूँ तो मेरा आंसर वही नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं 0 से किसी नंबर को माइनस कर रही हूँ तो मेरा आंसर देखिए निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 - 0, मैंने 7 किसी भी नंबर को 0 से 0 को माइनस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 7। लेकिन मैंने अगर 0 से किसी दूसरे नंबर को माइनस किया है तो फिर मेरा आंसर आ जाता है -7, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि -7 एक निगेटिव नंबर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद करना है। ओके।